सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीआं खास खबरों ते। पंज तत्तां विच विलीन होए सरदार प्रकाश सिंह बादल। कांग्रेस प्रधान खड़गे ने कहा पीएम मोदी जहरीले सप वर्गे। मोरिंडा बेदबी दे दोषी ते हमला। देश के महान मुक्केबाज पद्मश्री कौर सिंह नूं दित्ती अंतिम विदायगी। ते पहलवाना लई सड़कां ते प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता कहा पीटी ऊषा ने। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। इस मौके उन्होंने बेटे सुखबीर, नूंह हरसिमरत कौर बादल ते पोते पोतियां बेहद भावुक दिखाई दिते। सरदार प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार उन्होंने जद्दी पिंड बादल विच उन्होंने अपने किन्नू दे बाग विच कीता गया। उन्होंने अंतिम संस्कार लई किन्नू दे बाग वाली जगह नूं पद्धरा करके लगभग 50 फुट लंबा ते 30 फुट चौड़ा मकबरा तैयार किया गया। इस प्लेटफार्म नूं बाद विच यादगार विच तब्दील कर दिता जाएगा ते इत्थे सरदार प्रकाश सिंह बादल की यादगार बनाई जाएगी। सरदार प्रकाश सिंह बादल दीआं अंतिम रस्मां विच जिथे धार्मिक, समाजिक ते राजनीतिक हस्तियां शामिल होईयां, उत्थे ही लोकां दा भारी इकट्ठ भी उन्हां नूं नम अखां नाल श्रद्धांजलि देन पहुंचिया। बादल साहब आज हम सब के बीच में नहीं रहे। यह सारे समाज, सारे देश और प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। उनका व्यक्तित्व हम सबको बहुत ही प्रभावित करता था। बादल साहब एक नेता नहीं थे, एक स्टेट्समैन थे और स्टेट्समैन के साथ साथ समाज में सुख शांति, अमन चैन, सब भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया और समाज में सौहार्द का वातावरण बने, सभी लोग ठीक से रहें, इसके लिए वो हमेशा लगे रहे। गरीबों की चिंता करना, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना और हमारे किसान भाइयों की चिंता करना, ये उनके स्वभाव में विशेष रूप में हम सबको देखने को मिला। कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं जहरीला सप किहाए। वीरवार नूं कर्नाटक दे कलबुर्गी विच चोण सभा नूं संबोधन करते हुए खड़गे ने कहा पीएम मोदी जहरीले सप वांग ने। तुसी हैरान होवोगे कि यह जहर है या नहीं, पर जे तुसी इस नूं चखोगे तो तुसी मर जाओगे। इस तो बाद रोन विच हुई बैठक विच खड़गे ने कहा कि भ्रिष्ट भाजपा सरकार सूबे नूं लुट रही है। इत्थे हर काम लई 40% कमीशन लिया जांदा है। भाजपा सरकार उन्हां लोकां दी मदद करदी है जिन्हां ते घोटालियां दे दोष ने, उन्हां नूं देश तो भज्जण विच मदद मिलदी है। प्रधानमंत्री खुद भ्रिष्टाचारियों नूं बचाउण विच लगे हुए ने। उत्थे ही खड़गे दे बयान तो बाद सियासत पक गई ते भाजपा ने कहा कि वह माफी मंगण। उत्थे ही कांग्रेस प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी ते कीती टिप्पणी लई माफी भी मांग लई है। बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र रचने का काम करते हैं? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್। ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਂਡਲਿੰਗ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ। ओलंपियन मुक्केबाज पद्मश्री अर्जुन अवार्ड नाल सन्मानित ते एशियाई खेडां दे सोन तमगा जेतू कौर सिंह दा देहांत हो गया। उन्हां दा अंतिम संस्कार सरकारी सन्मानां नाल जद्दी पिंड खनाल खुर्द विखे फौज दी टुकड़ी वल्लों सलामी दे के कीता गया। 85 साला कौर सिंह दी सेहत पिछले काफ़ी समय तो ठीक नहीं सी। परिवारक मैंबरां मुताबक कौर सिंह दा इलाज हरियाणा दे कुरुक्षेत्र दे एक हस्पताल विच चल रहा सी। कौर सिंह दा एक पुत्तर फौज विच है ते 2 पुत्तर पिंड विच ही रहिंदे ने। देखो सरदार कौर सिंह जी जिहड़े कि इस पिंड दे खनाल खुर्द दे वसनीक सीगे। बड़ा लंबा अरसा उन्होंने देश की मिलिटरी के अंदर भी सेवा की और देश की पंजाब पुलिस के अंदर भी सेवा की और ਵੱਖ-ਵੱਖ मुकाम के उत्ते नैशनल लैवल के उत्ते इंटरनैशनल लैवल के उत्ते अपनी खेड का मुजाहरा किया और बहुत सारे वड्डे जिहड़े मैडल सीगे वो भी जित प्राप्त की और देश का नाम पंजाब का नाम पिंड का नाम जिहड़ा है इंटरनैशनल लैवल पर रोशन किया। सो अज उन्हों की जिहड़ी बेवकती मौत हुई है श्रद्धांजलि भेंट करने सारी समुचा प्रशासन साथी सारे पहुँचे ने। सो परमात्मा अगे यही अरदास करते हैं कि परमात्मा उन्होंने अपने चरणों च विराजमान करे और पिछे परिवार नूं सारे साथियों नूं भाड़ा मनण दा बल बख्शे। सो बिल्कुल उन्होंने सेवावां जिहड़ियां नेगियां उन्होंने सेवावां तो साडे नौजवान जिहड़े स्पोर्ट्समैन नेगे उन्होंने सेध लैण दी लोड़ आ कि किस तरह उन्होंने सादा जीवन सी, सिंपल जीवन सी, एक पिंड दे विच रह के ओलंपिक्स जाना, एशियन गेमां जितना, ये बहुत बड़ी मैं समझदा कि तुहाडा प्रेरणा का स्रोत आ। सो सरदार भगवंत सिंह मान जी ने भी बिल्कुल उन्होंने जीवन बारे असीं सिलेबस दे विच जारी जिहड़ा है सिलेबस च पाया गा ताकि साडे आउण वालीआं पीढ़ियां साडे बच्चे उन्हां तों सेध लै सकण। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ WFI ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ PT ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ नहीं करेंगे। पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी। निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है।
बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है, किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी। मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਭੁਲੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਭੁਲੱਥ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਹਿਤ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ Y ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ Z+ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਕਸਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ IED ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਵਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 10 DRG ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हमको बहुत दुख है, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए, क्योंकि जहां एसपी को जो सूचना मिली उस आधार पर 2 टुकड़ी भेजा गया और उस मुठभेड़ में एक नक्सली घायल हुआ है और एक और जो नक्सली है उसको 2 नक्सली पकड़े हैं, एक का इलाज चल रहा है और एक दूसरा जो नक्सली है वो हमारे कस्टडी में है। नक्सलियों को छुपने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा एरिया लगातार हम लोग कवर करते जा रहे हैं और बहुत जल्दी वो एरिया नक्सलियों से मुक्त करा दें। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।